अररिया जिला के शिक्षक साथियों को नमस्कार, सलाम, आदाब। ई शिक्षा कोर्स अपडेट करने के लिए जिला शिक्षा विभाग अररिया ने गूगल फॉर्म जारी किया था। हमारे शिक्षक साथियों से भरने में अनजाने में कुछ त्रुटियां हो गई, फिर उन्होंने दोबारा गूगल फॉर्मेट जारी किया। फिर भी हमारे कुछ शिक्षक भाइयों से कोई दिक्कत हो रही थी उसको भरने में, और फिर DCF फॉर्म भर के जमा करना है। तो बहुत से साथियों का कॉल आ रहा था, कुछ कॉलम को भरने में उनसे कुछ दुश्वारियां हो रही थी, इसीलिए मैं सारे कॉलम को डिटेल से आप सबों के बीच में रख रहा हूं, ताकि आप लोगों को DCF फॉर्म भरने में कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़े। DCF फॉर्म 2 पेज वाला ही भरना है, अधिक पेज वाला नहीं भरना है, सिर्फ 2 पेज वाला भरना है। और इसके साथ कोई भी प्रपत्र हो या डॉक्यूमेंट हो अटैच नहीं करना, और इसको कैपिटल लेटर में भरना है। इसका पहला कॉलम है प्रीफिक्स में मिस्टर, MS, मिसेस, इसको आप छोड़ दें, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो जिसके नाम में 3 शब्द हैं वो पहला शब्द फर्स्ट नेम में लिखेंगे, दूसरा शब्द मिडिल नेम में लिखेंगे, तीसरा शब्द लास्ट नेम में लिखेंगे। जिसके नाम में 2 शब्द हैं वो पहला शब्द फर्स्ट नेम में लिखेंगे और दूसरा शब्द लास्ट नेम में लिखेंगे। जिसके नाम में केवल एक ही शब्द है वो पहला शब्द फर्स्ट नेम में लिखेंगे। जेंडर में मेल या फीमेल आप जो है वो लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप अपना यहाँ अंकित कर देंगे इस फॉर्मेट में DD MM YY। सोशल कैटेगरी में आप लिखेंगे आपका जाति, जिस जाति से आप बिलोंग्स करती हैं वो किस कैटेगरी में आता है, BC, EBC, ST, SC, जनरल, वो लिख देंगे। रिलीजन आप जो रिलीजन से संबंध रखते हो, इस्लाम हो, हिंदू हो या अन्य हो, सिख हो, ईसाई हो। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डाल देंगे, आधार नंबर में आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद 10 नंबर में नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, इसमें HT और TRE, HT भी और TRE भी गवर्नमेंट टीचर लिखेंगे, गवर्नमेंट टीचर। और एक्सक्लूसिव टीचर जो है वो एक्सक्लूसिव टीचर लिखेंगे, और जो नियोजित टीचर है वो PRI लिखेंगे, PRI। टाइप ऑफ टीचर में HT जो है हेड टीचर लिखेंगे, एक्सक्लूसिव टीचर लिखेंगे, और जो नियोजित टीचर हैं वो लिखेंगे PRT। टाइप ऑफ सब टीचर को खाली छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं लिखना है। और 13 नंबर कॉलम में है क्लास कैटेगरी। क्लास कैटेगरी में HT 1 to 5 लिखेंगे, जो लोग 1 to 5 के टीचर हैं 1 to 5 लिखेंगे, जो लोग 6 to 8 के टीचर हैं वो लोग 6 to 8 लिखेंगे। अपॉइंटेड सब्जेक्ट को खाली छोड़ देंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, BPSC से आए हुए TRE टीचर और हेड टीचर ये लोग अपना नया डेट ऑफ ज्वाइनिंग देंगे, अर्थात HT जो 21/7/2025 में ज्वाइन किए हैं वो डेट देंगे या उसके बाद वाला डेट देंगे, और TRE भी जिस डेट में एक्चुअल वो ज्वाइन किए हैं वो डेट डालेंगे। विशिष्ट टीचर और नियोजित टीचर ये लोग अपना नियोजन वाला डेट डालेंगे। विशिष्ट टीचर भी जिस समय उसकी नियोजन हुई थी अपना नियोजन वाला ज्वाइनिंग डेट डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग,
HT हो या BPSC टीचर हो, ये लोग अपना पहला ज्वाइनिंग विशिष्ट HT के रूप में या TRE के रूप में जिस जिला में ज्वाइन किए हैं वो जिला डालेंगे। विशिष्ट टीचर अगर पहले दूसरे जिला में थे, ट्रांसफर होने के बाद अररिया में आए हैं, तो वो अपना पहले जो जिस जिला में थे उस जिला का डालेंगे। मतलब पहली उसकी ज्वाइनिंग कहाँ थी, पहला ज्वाइनिंग जिस जिला में था वो पहला ज्वाइनिंग का वहाँ डालेंगे। HT वाले HT का जो उसका पहला ज्वाइनिंग हुआ HT के रूप में, वो जहाँ थे जिस जिला में वो डालेंगे। जो अररिया में है तो अररिया का ही डालेंगे। RST का तो ट्रांसफ़र अभी नहीं हुआ है, तो वो जिस जिला में ST के रूप में बहाल हुए हैं यानी अररिया में, वो अररिया ही डालेंगे। GPF नंबर ये नियमित शिक्षक के लिए है, पुराने नियमित शिक्षक के लिए है, इसमें NA यानी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। UAN नंबर ये PRT यानी पंचायती राज टीचर यानी नियोजित टीचर जो हैं वो UAN नंबर, जिसको EPF नंबर भी कहते हैं, वो डालेंगे। और एक्सक्लूसिव टीचर, BPSC टीचर और हेड टीचर ये लोग अपना प्रान नंबर डालेंगे 19 नंबर कॉलम में। उसके बाद आता है पोस्टिंग डिटेल। आप अपना डिस्ट्रिक्ट करेंट डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, ब्लॉक लिख देंगे। क्लस्टर में आप जो 22 नंबर में जो स्कूल है, 22 नंबर में आप अपने करेंट स्कूल का नाम डालेंगे। और उसके बाद जो है 21 नंबर में जो क्लस्टर है, जो CRC है, जो पुराना CRC है वो नाम डालेंगे, पुराना CRC वाला नाम, उस स्कूल का जो पुराना CRC था। 23 नंबर में अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, इसमें सभी लोग प्राइमरी टीचर डालेंगे। 23 नंबर में जो अपॉइंटमेंट फॉर लेवल है, इसमें सभी लोग प्राइमरी टीचर डालेंगे, यानी बेसिक ग्रेड के जितने भी टीचर हैं, चाहे वो HT हो, BPSC TRE वाले टीचर हों, एक्सक्लूसिव टीचर हों, नियोजित टीचर हों, जो बेसिक ग्रेड में है सब जो है प्राइमरी टीचर डालेंगे। अपॉइंटिंग अथॉरिटी में एक्सक्लूसिव टीचर, BPSC TRE और हेड टीचर ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डालेंगे। नियोजित टीचर PRI डालेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी करेंट स्कूल, इस स्कूल में करेंट स्कूल में जब आपने ज्वाइनिंग किया है वो डेट डालेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पैन नंबर है, अपना पैन नंबर डाल देंगे, अपना फादर नंबर डाल देंगे, अपना मदर नंबर डाल देंगे, मदर का नाम डाल देंगे, फादर का नाम डाल देंगे और पैन नंबर डाल देंगे। मैरिटल स्टेटस में जो मैरिड हैं वो मैरिड लिख देंगे, जो अनमैरिड हैं वो अनमैरिड लिख देंगे, जो विडो हैं वो विडो लिख देंगे, जो डाइवर्स हैं वो डाइवर्स लिख देंगे। 30 नंबर में अपना ईमेल ID लिख देंगे। स्पाउस नेम में जो मैरिड हैं और मेल हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, और जो मैरिड हैं और फीमेल हैं तो अपने पति का नाम लिखेंगे। जो विडो या डाइवर्स हैं वो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे NA। 32 नंबर में ब्लड ग्रुप है, अपना ब्लड ग्रुप डाल देंगे। अपॉइंटमेंट कैटेगरी कि आपका जो अपॉइंटमेंट है हुआ है किस कैटेगरी में हुआ। BPSC टीचर के लेटर में किस कैटेगरी में हुआ है उसका लिखा हुआ है लेटर में। जो नियोजित टीचर हैं वो नियोजन के समय उनके लेटर में भी लिखा हुआ था कि आपका किस कैटेगरी में हुआ है। ST के लेटर में लिखा हुआ नहीं है तो वो रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट हुआ था तो उसका किस कैटेगरी में हुआ था, जिस कैटेगरी में आपका हुआ था वो कैटेगरी में आप लिख देंगे। या तो आप जिस जाति से बिलोंग्स करते हो उस कैटेगरी में हुआ होगा, BC SC ST में, या नहीं तो जनरल में हुआ होगा, वो रिजल्ट को देख लेंगे। और नियोजित टीचर के समय का जो अपॉइंटमेंट कैटेगरी देखना है। जो विशिष्ट शिक्षक हुए हैं उनके फिक्सेशन स्लिप में भी अपॉइंटमेंट कैटेगरी लिखा हुआ होगा, वहाँ से देख लेंगे, लेटर से देख लेंगे। या उस समय जो मेगा सूची बनी थी कौन किस कैटेगरी में था वहाँ भी लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी में बाजी।
या टीचर हैं तो आपकी किस कैटेगरी में बहाली हुई है वो देख सकते हैं, या आपको जानकारी होगा ही या मेरी बहाली किस कैटेगरी में है, वहाँ दे सकते हैं। उसके बाद है वेदर डिजेबल्ड, जो डिजेबल है वो लिखेंगे डिटेल, जो डिजेबल नहीं है वो NA कर देंगे, नोट अप्लीकेबल। वेदर अवार्डेड, यस नो कर देंगे, आपको अवार्ड मिला तो यस, नहीं मिला तो नो। उसके बाद अपना डिटेल है एड्रेस का, परमानेंट एड्रेस का, हाउस नंबर, पंचायत, पोस्ट ऑफिस, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट वो लिख देंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवासी प्रमाण पत्र, ये जिस समय आपका अपॉइंटमेंट हुआ था वो लिखेंगे। नियोजित टीचर जो है, नियोजित टीचर जब वो बने थे उसको अपॉइंट मिला था, जब उसका नियोजन हुआ था उस समय का निवास प्रमाण पत्र देंगे। विशिष्ट टीचर भी नियोजन के समय का निवास प्रमाण पत्र देंगे। बीपीएससी टीचर भी जब वो बने हैं उस समय का निवास प्रमाण पत्र देंगे। एचटी बनते समय निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया था कि NCL अपलोड हुआ था, इसलिए वो भी नियोजन के समय का निवास प्रमाण पत्र देंगे। HT भी नियोजन के समय का निवास प्रमाण पत्र देंगे। अगर इसमें से किसी को नियोजन के समय का या नियुक्ति के समय का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उनके पास जब का निवास प्रमाण पत्र है वो तब का Mas Mazar Belwa incoming call देंगे। 46 नंबर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट Mas Mazar Belwa incoming call उसके बाद जो है डेट भी लिख देंगे, इशू डेट भी इसमें लिख देंगे। Mas Mazar Belwa incoming call इसमें डेट भी लिख देंगे। उसके बाद है कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसमें कुछ Mas Mazar आप लोग अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे और उसका डेट डाल देंगे। कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसमें आपको कुछ नहीं करना, डैश मार देना है और सेम एज एबव में टिक कर देना है और करंट एड्रेस में भी लिख देना है सेम एज एबव। अंडर एक लाइन करो, लाइन खींच के उसको लिख देना सेम ऑफ एबव, जिसका है सेम ऑफ एबव। और इस तरह से सही भर के एक बार चेक कर लेना है, फिर कोई गड़बड़ी नहीं हो। और अपने स्कूल में जितने भी इस प्रकार के टीचर हैं सबका जो है एक साथ भर के BRC में यथाशीघ्र जमा कर देना है और सही भरना है और BRC में जमा करना है। देखना है कि कोई गलती या शुद्धि नहीं हो।